महाराज ने मत्स्यावतार की कथा सुनाई है कि एक बार राजा सत्यव्रत पे कृपा करने के लिए भगवान नारायण ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली बने भगवान, और प्रलय के समय में सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश दे करके और बंधन से उसकी मुक्ति कराई है। अब सुखदेव जी ने यहां सूर्य वंश का विस्तार किया। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्य वंश का विस्तार इतना लंबा चौड़ा है कि 100 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए संक्षेप में श्रवण करो। तो सूर्य वंश का यहां शुभारंभ हुआ। भगवान नारायण प्रभु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप जी के बेटा हुए हैं विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से महाराज जो है सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। और इन्हीं के वंश में श्रातदेव मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। और सूर्य वंश में राजाओं को संतान की बड़ी भारी समस्या प्रायः रही, प्रारंभ से ही यह समस्या बनी रही। मनु महाराज के कोई संतान नहीं होती, तो सूर्य वंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी हैं, राजा ने उनसे एक बार प्रार्थना करी, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। अब एक समस्या आ गई कि राजा तो चाहते थे कि बेटा होए और रानी चाहती थी कि बेटिया हो। बड़ी समस्या। अब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़े, अब मंत्र पढ़े तो एक दिन जो है देख लिया, रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि महाराज एक बात सुनो, महाराज जितनी दक्षिणा आपको देंगे उससे दुगनी दक्षिणा हम देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा मंत्र पढ़ो कि बेटी ही हो। अब ब्राह्मण थोड़ा सा आ गए लालच में, तो ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि महाराज बेटी ही हुई। अब बेटी जब हुई तो राजा बड़े उदास, गए वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव ये क्या हुआ? अनुष्ठान यज्ञ तो हो रहा था पुत्र के लिए, पर पुत्री हो गई, ये सब कैसे? उसी समय महाराज जो है वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और मुस्कुरा के बोले, देवताओं क्या किया, सच सच बताओ। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव क्या करें, बस थोड़ा सा लोभ आ गया मन में, लोभ के कारण फल बदल गया। चलो अब इसके बाद जो है पहुंचे राजा, गुरुजी से निवेदन करने लगे। राजा ने कहा कि गुरुदेव यदि आप चाहें तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटी से बेटा बन सकता है। इस प्रकार जब खूब अनुनय विनय राजा ने करी तो गुरुजी को दया आ गई और गुरु वशिष्ठ ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृत, कुरुस, नरिष्यन्ति, प्रसग्न, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए, और इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ है। इनमें सरयाति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या, जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई। अश्विनी कुमारों ने अपने योग बल के प्रभाव से नव यौवन प्राप्त किया और च्यवन ऋषि पर कृपा करी। च्यवन ऋषि ने सुकन्या के संग में विवाह किया, खूब आनंद होने लगा। और इन्हीं सरयाति के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र, सबसे बड़ा हुआ कुकुदमी, जिसकी बेटी थी रेवती, और इन्हीं रेवती का विवाह द्वापर युग में जाकर के श्री बलराम जी के साथ में हुआ, बलदाऊ जी के संग में हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे बेटा हैं नभग, नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश जी महाराज। और अब अम्बरीश जी की कथा बड़ी प्यारी है। अम्बरीश जी कैसे हैं? बोले, अम्बरीशो विभुवं चातुलं भुवि। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुने। अम्बरीश जी महाराज 7 द्वीपखंड के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन विशेषता क्या है अम्बरीश जी की? कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो
बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज का नियम है कि कानों से ज्यादा भगवान की कथा सुनते हैं और मुख से ज्यादा हरि नाम गाते हैं, मन को भगवान में लगा रखा है। ऐसी कथा आती है कि एक बार अम्बरीश जी ठाकुर जी के सेवा में जब देखा अम्बरीश जी ने कि जो रोटी का भोग लगता है आज आटा ही समाप्त हो गया, तो अम्बरीश जी चकिया, पहले चकिया चलती थी ना, पत्थर की चकिया होती थी, तो उसमें गेहूं डाल के वो अम्बरीश जी ने अपने सेवकों से कह दिया, आप जरा विचार करना, 7 दीप खंड के राजा हैं श्री अम्बरीश जी महाराज, इतने बड़े पद पे होने के बाद कितने दास दासियां हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से ही करते हैं। बोलो राधे राधे, अपने हाथ से। अब आटा खत्म हो गया तो गेहूं चकिया में डाल के चकिया पीस रहे थे। सब सेवकों से कहा कि मेरे पास कोई खड़ा नहीं होगा, सब यहां से जाओ। और एकांत और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चकिया चला रहे हैं, कीर्तन भी गा रहे हैं। अब गर्मी का समय, चकिया चलाने में तो मेहनत होती है, मेहनत, पसीना आने लगा। पसीना का आभास नहीं हो रहा है, गर्मी लग रही है। चकिया चला रहे, कीर्तन गा रहे। आभास तब होता है जब ध्यान पदार्थों में हो, ध्यान संसार में हो, पर ध्यान तो परमात्मा में लगा हुआ है। कहां से आभास हो? तो भैया चकिया चलाते चलाते जब पसीना आने लगा तो थोड़ी देर में अनुभव किया श्री अम्बरीश जी ने कि मेरे ऊपर कोई पंखा कर रहा है, कोई हवा कर रहा है। अम्बरीश ने मन में विचार किया कि मैंने तो किसी दास दासी से नहीं कहा कि मेरे ऊपर पंखा झलना, आखिर ये पंखा मेरे ऊपर मेरे बगैर आज्ञा के कौन कर रहा है। तो अम्बरीश जी ने आंखें खोल के जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो हमारे बांके बिहारी अपने पीतांबर से अम्बरीश के ऊपर हवा कर रहे हैं। बोलो राधे, बांके बिहारी अपने पीतांबर से। अम्बरीश जी ने चरण पकड़ लिया, सरकार ये क्या, आप मेरे ऊपर हवा कर रहे हैं? मैं तुच्छ सा प्राणी हूं, ये आपको शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा, अम्बरीश संसार में तुम्हारा पद कोई छोटा नहीं है, 7 दीप खंड के राजा हो तुम, और इतने बड़े पद पे होने के बाद अगर तुम मेरे लिए चकिया चला सकते हो तो क्या मैं तुम पे पंखा भी नहीं कर सकता? बोलो राधे राधे। ऐसे अम्बरीश जी महाराज हैं।